स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल 5 करने वाले हैं। देखते हैं एग्जाम्पल 5 में क्या है। शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। यानी एक पैरेललोग्राम में एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो चलिए एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती है। तो दो पैरेलल लाइंस मैंने बना दिए हैं और ये इससे मिला दिया और ये इससे मिला दिया। ठीक है, तो ये क्या है आपका पैरेललोग्राम। इसमें नाम रख देते हैं, ए बी सी डी नाम है, ए बी सी डी नाम रख लिया हमने। उसके बाद दिया हुआ है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स। तो ये एक एंगल है, इसका बाइसेक्टर क्या होगा, वो लाइन जो इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यानी जो बाइसेक्टर होगा इस एंगल के बिल्कुल बीच में से जाएगा। तो आप थोड़ा अंदाज से बीच में एक पॉइंट लगा लीजिए और इसका ये आपने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से ये एक एंगल है, इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो यहाँ कहीं होगा, तो उसको भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये बाइसेक्टर हो गया। ये वाला एक एंगल है, इसका बाइसेक्टर यहाँ कहीं से जाएगा, मतलब बीच में से जाएगा ताकि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, ये ड्रॉ कर दिया है हमने यहाँ से, ये ठीक है। अब बचा ये वाला एंगल, इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ कहीं से जाएगा, ये पूरा है, इसके बीच में ये वाला पॉइंट है। तो इसको आपने इसको इससे मिलाया तो आपने देखा कि यहाँ पर जो ये फिगर बनेगी ये आपकी रेक्टेंगल फॉर्म होगी। अगर नहीं है तो थोड़ा सा ये गलत बन गया है, यहाँ से देखिए इस तरह से। तो ये आपको प्रूव करना है कि बाइसेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। मैं फिगर आपके सामने इसलिए बनाती हूँ कि इन केस कोई अननोन क्वेश्चन आ जाए तो उसको पढ़कर आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसीलिए मैं बना लेती हूँ। इसका नाम रख देते पी क्यू आर एस। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। सॉरी। अब देखिए गिवन में क्या है। गिवन में आप लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और क्या गिवन है, और गिवन है आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, किसके, बाइसेक्टर्स के। जैसे कि इसका बाइसेक्टर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एस पे। इसका बाइसेक्टर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आर पे। इसी तरह से ये बाइसेक्टर क्यू पे। तो आप लिखेंगे बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी intersect each other at points कहाँ पर, ए एंड बी। ये बी है, वो पी पे कर रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह से क्यू पे कौन कर रहा है, बी एंड सी। तो क्यू, फिर आर एंड एस। इस तरह से आपने लिख दिया क्यू एंड आर एस। अब क्या करना है आपको, ये आर लिख देती हूँ यहाँ पर एस। आपको टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। क्या होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी 4 साइडेड फिगर है जिसमें कि
ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। यानी कि इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, ये भी 90 डिग्री प्रूव करना है, ये भी 90 डिग्री प्रूव करना है और ये भी 90 डिग्री प्रूव करना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत आसान है। अगर ध्यान से देखेंगे एक बार तो आप आसानी से नेक्स्ट टाइम ही खुद अपने आप कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब देखिए आपको ये 90 डिग्री प्रूफ करना है तो हम किसी तरह इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दें, है ना, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट से ये 90 हो जाएगा। इसको 90 डिग्री लाने के लिए इन दोनों का सम 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। अब इन दोनों का सम लाने के लिए आप इसकी और इसकी हेल्प लेंगे। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। जैसे कि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ जो एंगल्स होते हैं उनको कहते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। उनका सम क्या होता है, उनका सम होता है 180। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, आप लिखेंगे AB is parallel to CD and AD is transversal, ठीक है। therefore जो आपका ये वाला एंगल है, पूरा एंगल क्या हो जाएगा, DAB प्लस ये वाला पूरा एंगल यानी ADC। जब भी एंगल का नाम लिखते हैं तो उस एंगल को बीच में रखते हैं, एंगल ADC। इन दोनों का सम होगा 180। क्यों, आप लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन या फिर ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो आप लिखेंगे और हाफ ऑफ एंगल DAB प्लस हाफ ऑफ एंगल ADC विल बी 180/2 मीन्स 90। अब इसका हाफ क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है इसलिए ये एंड ये इक्वल हो जाएगा। हमें क्या लेना था, हमें ये ट्राइंगल के अंदर हमें ये 90 प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो हाफ है, इस पूरे का जो हाफ है वो इस साइड वाले एंगल को लेंगे। यानी आप लिखेंगे DAS, एंगल DAS प्लस ये पूरे का हाफ क्या लेंगे, इधर वाला एंगल लेंगे। इसका कोई काम नहीं है अभी फिलहाल, तो हम इधर वाला लेंगे। क्या लेंगे, ADS इज 90। आ गया आपका, इन दोनों का सम 90 आ गया। तो अगर आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करें तो आपका ये 90 आ जाएगा। कैसे, अब आप लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ASD में तीनों एंगल का सम लिखिए। एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, DAS प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ASD प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ADS या फिर ADS लिख देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर ADS यूज किया है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आएगा 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो हमने ये इस ट्रायंगल में ये तीनों 180 दिखा दिए। अब इन दोनों का सम किसका, D का और A वाले का, इन दोनों का। तो इन दोनों को पास लिख लेते हैं, इन दोनों की जगह लिख लेते हैं 90 प्लस ये आ जाएगा एंगल ASD विल बी, यहाँ पर क्या आएगा 180, यानी कि
एंगल ASD आपका आ गया 180 माइनस 90 और 90, यानी ये 90 आपका आ चुका है। अब ये भी 90 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इस तरह के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल PSR will be equal to AST will be equal to 90. Why? Because they are vertically opposite angles. आपका ये 90 हो गया। बस एक बार 90 डिग्री प्रूव करना है, बाकी में आपको सिमिलर करके लिखना है कि सिमिलरली अगर आप इस ट्रायंगल को ले, देखिए इसको ABP को लेंगे तो ये वाला और ये वाला, ये भी क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल लाइन। अब की बार ये आपको शो नहीं करना है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे कि ये और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, ये लाइन बेस है AB, और अब की बार आपका जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो क्या है, ये और यहाँ से देखिए तो ये और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये और ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, अभी मैंने इसको बनाया सिर्फ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मीन्स दिस एंड दिस विल बी कितना, 180। क्यों? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब की बार ट्रांसवर्सल AB है, क्योंकि ये इन दोनों पैरेलल लाइंस को ज्वाइन कर रही है या फिर इंटरसेक्ट कर रही है। फिर आप इसको हाफ कर देंगे तो आपका ये और ये हाफ होके 90 आ जाएगा। फिर इस ट्रायंगल को आप करेंगे तो ये दोनों 90 है, तो इस ये भी 90 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल P इक्वल्स टू 90, एंगल P पूरा नाम लिख लीजिए, P कौन सा, SPQ, एंगल SPQ 90, और इसका RQP, एंगल RQP ये भी 90 हो जाएगा, और एंगल ये वाला कैसे, SRQ विल बी 90। फिर आप लिख देंगे देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्यों? बिकॉज ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। एक बार मैं इसका भी बता देती हूँ कि ये 90 डिग्री कैसे हुआ। इसमें भी आप देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है, इसीलिए इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। पूरे इक्वेशन में इसकी तरह ही आप हाफ कर देंगे तो इसका हाफ आ जाएगा 90। ठीक है, फिर इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे जिसमें ये दोनों 90 है, तो 180 में से ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो ये 90 बचेगा। ठीक है, ये आपको शो नहीं करना है, एक ही बार करके दिखाना है। तो आ गया आपका कि ये जो आपका PQRS है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार और जल्दी से समराइज कर देती हूँ। शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। This is a parallelogram and the bisectors of angles are given. They intersect and form a quadrilateral. You have to show that this quadrilateral is a rectangle. How to show? We have to show these all angles are of 90 degree. Then we'll take this and this what parallel. This is transversal line. These two angles are on the same side of the transversal line. Therefore, the sum of this and this angle will be 180. फिर 180 में हम हाफ लगा देंगे तो ये प्लस ये 90 आ जाएगा। इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये एंगल इस एंगल का सम 180 होगा। इन दोनों की जगह 90 लिख देंगे तो ये 90 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी 90 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी आप कर सकते हैं, लिखना नहीं है, करना नहीं है, आपको लिखना है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट अदर 3 एंगल्स को आप 90 दिखा देंगे। बहुत इजी था। तो होप आप
एक बार करके देखिए, खुद ही नाम चेंज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आप आसानी से कर सकते हैं। होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए अगर आपके पास टाइम है। होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू।